कहने के लिए देश में कानून का राज है और कानून का राज स्थापित करने की जिम्मेवारी न्यायालय और न्यायपालिका की है। लेकिन जरा सोचिए, यदि जज की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर चोर, बेईमान, घूसखोर, सट्टेबाज हो, तो क्या ऐसे जज के द्वारा निष्पक्ष और नैसर्गिक न्याय होगा? प्रथम दृष्टया जवाब है नहीं। अब सवाल है कि भारत देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रतिशत जज ऐसे बेईमान, घूसखोर, सट्टेबाज हैं? इसका जवाब है पहले के जिनको हाई कोर्ट का जज के रूप में, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के रूप में और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अनुभव रहा है आंतरिक मामलों में, जो साथी जजों का चरित्र और व्यवहार देखे हैं, श्री मार्केंडू काटजू, उन्होंने कहा है कि मोर देन 50 to 60% जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर करप्ट। इसका मतलब है कि उनके अनुसार से भारत देश के विभिन्न हाई कोर्ट के 50 से 60 से ज़्यादा प्रतिशत वाले जज भ्रष्ट हैं। वो रिश्वत लेके एक पक्ष में फैसला सुनाते हैं। केवल उनका स्टेटमेंट ही अकेला नहीं है। भारत देश के पूर्व के कानून मंत्री स्वर्गीय शांति भूषण और उनके सुपुत्र श्री प्रशांत भूषण ने भी कहा है, लिखित पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है कि मोर देन 50% ऑफ एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव बीन करप्ट। संसद में भी पूर्व के कानून मंत्री श्री अरुण जेटली ने भी कहा है कि मोर देन 30 to 50% जजेज आर करप्ट। मेरा मानना है, जो लोग ने स्टेटमेंट दिया है थोड़ा सा डर के, सहज के दिया है, लेकिन मैं थोड़ा खुल के बोलता हूँ। मेरा विश्वास है कि भारत देश के विभिन्न न्यायालयों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी करीब 90% से ज़्यादा जज भ्रष्ट हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे जज, करीब 80-90% जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो अपनी संपत्ति जग जाहिर करते ही नहीं हैं। वो छुपाते हैं। क्या राज है जो छुपा रहे हैं? जहाँ डार्कनेस होता है, जहाँ अंधकार होता है, वहाँ काले कारनामे जहाँ होते हैं वहीं होते हैं, और जहाँ अंधकार होगा वहाँ संदेह भी होगा। झारखंड हाई कोर्ट का मैं उदाहरण बताता हूँ कि यहाँ जितने जज हैं, किसी एक जज ने भी अपनी संपत्ति जग जाहिर नहीं किया। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली कुछ हुआ है, 1997 से ये मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी जज को या चीफ जस्टिस को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जुडिशियल ऑर्डर देकर यह आदेश दें कि सभी जज एफिडेविट के माध्यम से अपनी संपत्ति जग जाहिर करेंगे। चीफ जस्टिस जब खुद भ्रष्ट हों तो दूसरे जजों से ये ऐसा आदेश देने की उनकी क्षमता कहाँ से होगी? पहले के कई चीफ जस्टिस भी भ्रष्ट रहे हैं और वर्तमान के चीफ जस्टिस भी भ्रष्ट हैं। उन पर कई आरोप लगे हुए हैं। वो भ्रष्टाचार के रास्ते से ही आगे बढ़े हैं। और चीफ जस्टिस की कुर्सी तक पहुँचे हैं। इसीलिए उनको भ्रष्टाचार के मुद्दे, जब एनसीईआरटी का मामला आया था, तो जब उस पर करप्शन का मामला आया था, तो उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी थी और अपने पद और पावर का दुरुपयोग करके एक तरह से अन्याय का काम किया है। अब सोचने वाली बात है कि क्या न्यायालय से न्याय की अपेक्षा की जानी चाहिए? क्या न्यायालय से न्याय की उम्मीद की जानी चाहिए? अब ये भी सोचना चाहिए कि किसी चीफ जस्टिस जैसे व्यक्ति को किसी ने क्यों जूता फेंका, क्यों बाध्य हुए, और उसके अलावा उनके पास क्या उपाय है? कोई क्राइम करे तो उसकी सज़ा सुनाने का अधिकार या जिम्मेवारी जज को है, लेकिन जज अगर अपराध करे या क्राइम करे तो उसको सज़ा कैसे दिया जा सकता है? कानून के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं। जजों के द्वारा बेईमानी भी किया जाता है। केवल भ्रष्टाचार नहीं, फैसले में भी बेईमानी होती है। जब एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक आदेश में कह दिया कि किसी भी जज पर कोई आरोप एफआईआर करने से पहले वहाँ के जो चीफ जज हैं या चीफ जस्टिस हैं, उनसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। तो जज भी पब्लिक सर्वेंट है और दूसरे पब्लिक सर्वेंट भी हैं। तो जब सभी पब्लिक सर्वेंट हैं, जब सभी पब्लिक फंड से सबको सैलरी मिलती है, सभी जनसेवक हैं, जो भी पब्लिक फंड से सैलरी लेते हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, जनसेवक हैं। तो जज भी पब्लिक सर्वेंट है। जब उनके मामले में उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर करने से पहले उनके चीफ से परमिशन लेना जरूरी है, तो बाकी पब्लिक सर्वेंट के लिए नियम क्यों नहीं लागू होगा और उनके चीफ से पहले परमिशन क्यों नहीं लिया जाएगा? जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने केवल अपने जजों को बचाने के लिए और उनको भ्रष्टाचार में छिपाने के लिए ऐसा आदेश पारित किया गया है। अगर आप सहमत हैं तो अपना विचार आप भी व्यक्त कर सकते हैं। अपना विचार व्यक्त करना ये आर्टिकल 19 के तहत में सभी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। जब प्रदर्शन करना सभी जनता का संवैधानिक अधिकार है, तो अपनी अभिव्यक्ति, अपना विचार की अभिव्यक्ति करना भी संवैधानिक अधिकार है।
इसलिए खुल के बात करिए, जब तक आवाज़ उठेगी नहीं तब तक इसका समाधान भी होगा नहीं। धन्यवाद।